भाजपा प्रदेश मंत्री पिंटू मंडल से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आखिर क्या आपको जरूरत पड़ गई कि जो आप पीरपैंती विधायक ललन पासवान के द्वारा विधानसभा में उठाए गए मुद्दे चिप्स लोडिंग के अवैध लोडिंग और गली मोहल्ले से लेकर ट्रैक्टर के द्वारा रोड चलाने से रोड टूटने के चलते उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था। वहीं इसी को लेकर भाजपा के प्रदेश मंत्री पिंटू मंडल सरमारी चौक पर भाजपा विधायक ललन पासवान का पुतला दहन किया था। उसी को लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। जब इस मुद्दे पर पिंटू मंडल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस छवि के से पार्टी की गरिमा धूमिल होती है। वहीं उन्होंने यह भी बताया हजारों लोगों को इससे घर भी चलता है, जबकि और भी कई मामले हैं उस पर विधायक जी ने कभी चर्चा नहीं की। वहीं हमारे घर में सभी कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमारी कोई भी ऐसी मनोदशा नहीं थी वहीं पार्टी को बदनाम करना। वहीं इसी को लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति प्रदेश अध्यक्ष श्री तन्नू बास्की, सम्राट अध्यक्ष सम्राट चौधरी, राष्ट्रीय मंत्री अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद समीर उरांव, जिला अध्यक्ष संतोष शाह को भी अपने स्पष्टीकरण दूंगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक ललन पासवान से बात की तो उन्होंने बताया कि पार्टी की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास जो भी करेगा उसे पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई परेशानी होती तो आप मुझसे खुद मिलते, उसका मैं निवारण करता। पिंटू मंडल, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश मंत्री अनुसूचित जनजाति मोर्चा बिहार। आप पे जो पार्टी के द्वारा शोकॉज लगा गया है, जवाब मांगा गया है, जो आपने माननीय विधायक जी का पुतला फूके थे और सहयोगी के साथ में, ये क्या मामला थे? देखिए, ये तो शोकॉज जो मांगा गया है ये तो पार्टी का चीज़ है। पार्टी का आला कमान को लेकर हम जवाब देंगे कि खुले मंच से हम इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहेंगे। इससे क्या आपके लेटर में, जैसे आपको दिखाया भी लेटर, तो उसमें था कि पार्टी का अपने छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। ऐसा लग रहा है जब हम इसके जवाब में देंगे तब पार्टी को लगेगा कि नहीं ये अच्छा काम किया है इन्होंने, इसलिए हम जो भी काम करेंगे तो पार्टी के हित के लिए काम करेंगे। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा पुराना रिलेशन है। मेरे पिताजी जो है कि भारतीय जनता पार्टी में थे, हम भी जो है कि इंजीनियरिंग पास आउट करने के बाद जो है कि राजनीति में कूद पड़े, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके जो कभी कभी काम कर रहे हैं। तो समाज के लिए, हित के लिए, पार्टी के हित के लिए जो भी करेंगे हम पार्टी के लिए, हित के लिए ही काम करेंगे। जो कि इसमें पार्टी को कोई तरह का तकलीफ हो, कोई तरह का दिक्कत हो, वैसा कोई कदम हम उठाएंगे नहीं। जैसे विधायक जी का कहना है क्या हम पब्लिक के सपोर्ट के लिए चिप्स, स्टोन, ये सब अवैध जो चल रहा था उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन आप उस माफियाओं के साथ मिलकर के आपने वो उनके पुतला का दहन किया, जो कि उनके ये क्या कहते हैं, उनके छवि धूमिल हो रही है। ना ऐसा कुछ बात। देखिए, आप लोग भी पीरपैंती से है ही, आप लोग ये यहाँ के माने कि एक एक करके वोटर भी हैं और पत्रकार भी है, लेकिन आप लोग तो देख रहे हैं हम मेरा छवि क्या है, हम क्यों गिट्टी माफिया के साथ जो है कि हम मिलेंगे। कभी आज तक देखे भी नहीं है आप लोग गिट्टी माफिया के साथ ऐसा कभी इस तरह की बात। ऐसा क्या परिस्थिति थी जो आपने पुतला दहन किया उन लोग के सहयोग से? देखिए, हम देंगे पार्टी में तो जो है कि आला तो कमान को जो है कि हम लिखित देंगे। हम जो है कि पार्टी के अंदर की बात है, हम ओपन प्लेटफॉर्म पे हम नहीं रख सकते इस चीज़ को। हम देंगे जवाब, अच्छी तरह से देंगे, जो कि पार्टी के हित के लिए मैंने काम किया है। जितना कि आप पार्टी के प्रति गुप्त रूप से सोच रहे हैं कि हम गुप्त रूप में सूचना देंगे या तो जवाब देंगे, तो आपके माननीय तो ये नहीं सोचे, तो वायरल पूरा हो रहा है फेसबुक में, सोशल मीडिया में कि आपसे एक जवाब मांगा गया है पार्टी के प्रति। आप इतना क्यों अंदरूनी आप रखना चाह रहे हैं? पार्टी को हम लोग सींचे हैं। वो तो देखिए, MP MLA पार्टी में आना जाना अलग बात है, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। पार्टी जो है कि हमारी माँ है, पार्टी को हम लोग बचा के रखेंगे। इसलिए जो है कि जो भी जवाब है हम पार्टी में ही देंगे। उनके तरह जो है कि अगर कोई माने कि ओपन तरह से अगर मांग रहा है तो उससे हम देने में जो है कि सक्षम नहीं है। इसलिए पार्टी हमारी माँ है, पार्टी का इज्जत जोगना मेरा कर्म है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि विपक्ष की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या किसी दूसरे पार्टी में जाने का इरादा बना लिया क्या? ना, ऐसा कहीं कुछ बात नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और रहेंगे भी। ऐसा कहीं आप जवान के तो ऐसा नहीं किए थे कि उनके ऊपर शोकॉज लगवाया गया है, क्या बात है इसमें? आप देखिए, हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के विधायक हैं और कोई भी बड़ा परिवार अनुशासन से चलता है और पार्टी में अनुशासन समिति है और जिस तरह से वो घटना घटी थी
कि पार्टी का झंडा लेकर के पार्टी के विधायक का पुतला दहन करना एक वाजिब डिमांड। क्षेत्र की लाखों जनता परेशान थी, अवैध ट्रक ट्रैक्टर से, अवैध भंडारण से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। लोगों के घरों में धूल धक्कड़ जा रहा था। 12 बजे रात में छोटे छोटे गांव में जाम लगता था। लोग ऐसे बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं पति पत्नी कई ऐसे किस्से जो कि एक्सीडेंट पर डेथ हो जा रहा था और इतना अवैध कारोबार चल रहा था। और मुझे शिकायत मिली, लिखित शिकायत दिया लोगों ने। मैंने वहाँ विधानसभा में इस मामले को उठाया और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने इस पर संज्ञान लिया बहुत गंभीरता से और नतीजा हुआ कि कार्रवाई हुई, बंद हुआ, या अवैध कारोबार बंद हुआ। लाखों लोग राहत का सांस ले रहे, सब लोग दुआ दे रहे हैं। और पार्टी का विधायक, पार्टी एक तो है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता हो, और पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी और मैंने अवैध ट्रक माफिया से, स्टोन माफिया से मिलकर उनके सह पर उसका पुतला दहन करे, पार्टी के झंडे का दुरुपयोग करे, तो ये पार्टी का अनुशासन समिति में मामला गया और वहीं से निर्णय हुआ है। सो कॉज उनको किया गया है, वो बताएंगे कि क्या कारण था, क्यों ये स्टेप लेना पड़ा। अगर हमसे कोई गलती हुई थी तो वो क्यों नहीं पार्टी में वो जा कर के शीर्ष नेताओं ने मुझसे मेरा शिकायत किया, क्यों नहीं उस पर ये किया। पार्टी कार्रवाई करती है अगर हमने गलत किया था तो। हमारे साथ भी गलत किया उन्होंने, मेरे छवि को धूमिल करने का काम किया, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं कहा। हम भी अपने जो मेरा प्रॉपर चैनल है शीर्ष नेतृत्व को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को हमने इसकी लिखित शिकायत करी, उस पर कार्रवाई हुआ है। तो स्वाभाविक है, किसी भी दल में होता है, ये अनुशासन पर कार्रवाई होती है और अनुशासनहीनता का जिस पर भी आरोप लगेगा तो उस पर गंभीरता से लिया जाएगा, वो ले रही पार्टी। मुख्यमंत्री से मिलने किस सौगात से आपने गए थे?